जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। तो इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था वो था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री है क्या उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कैसे जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टावर का हाइट निकालना है तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, या किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना है विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस, तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन है उसको शो करता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। अभी जो हमारा सेशन है इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और डिटेल में देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या फॉर्मूलाज है जो हम यूज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने लास्ट बार में ये देखा था कि कैसे हम फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। जो था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर हम ऊपर से नीचे आते थे, अब ध्यान दीजिएगा, P बाई एच अगर ऊपर से नीचे आते थे तो ये साइन थीटा होता था, B बाई एच ऊपर से नीचे आते थे तो ये कॉस थीटा होता था, और ये ऊपर से नीचे आते थे थर्ड में P बाई बी तो ये मेरा होता था आपका साइन कॉस, और तीसरा में होता था हमारा टैन थीटा। यहाँ हमने जस्ट देखा कि नीचे से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और उसके बाद अगर h बाई बी जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा, और जब b बाई पी जाएंगे नीचे से ऊपर तो वो कॉट थीटा का वैल्यू होगा। ये सारे हम लोगों ने देखा था, जिसका आप यहाँ पे एक हमारा फेयर देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारा हम लोगों ने देखा। अभी मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और कि ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल्स की हमने बात की थी, अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स को देखें यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और सी, जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है वो मेरा बेस है, लेकिन ये बेस मेरा चेंज भी हो सकता है। जी हाँ, ये बेस चेंज होगा कब, जब एंगल ए के रिस्पेक्टिव में हम बात नहीं करेंगे और एंगल सी के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे। यानी बेस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का वो साइड होगा जिसके रिस्पेक्ट में, यानी एंगल के एडजेसेंट में जो साइड होगा उसे हम कहेंगे बेस साइड। और यानी यहाँ पे आप देख लीजिए एंगल ए जो है, यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के बाद जो मेरा एडजेसेंट साइड है वो साइड को हम बेस कह रहे हैं, और एंगल ए के अपोजिट वाला जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं। और सेम अगर हम एंगल सी की बात करें तो यहाँ पे जो मेरा P है वो बेस बन जाएगा, और जो अपोजिट साइड होगा वो मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आप देखिए साइड ए बी जो है वो बेस होगा, और साइड बी सी जो है एंगल ए के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर यानी P होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे AC जो साइड है वो मेरा हाइपोटेनियस, दैट इज H। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसके बारे में हमें हमेशा पढ़ना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल, अपने ध्यान में लाइए आप, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड बातें होती हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल की जब भी बात होगी तब पाइथागोरस थ्योरम वहां पे यूज होगा ही होगा। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपको जल्दी से रिमाइंड कराऊं तो आपको याद होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, याद रखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। जी हाँ, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये जो होगा ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके बाकी साइड्स के रेशियोज को भी निकाल सकते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी निकाल सकते हैं। कैसे, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जैसे देख रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड मैं बातें आपको कहूँ इससे पहले एक चीज मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। आप यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा का वैल्यू जो है वो P बाई एच है, और आप कॉट थीटा देखिए, सेक थीटा देखिए, कॉसेक देखिए, सारे के सारे देखिए, लेकिन साइन और कॉसेक को जब आप देखते हैं, इन दोनों को, साइन और कोसेक को देखिए, साइन थीटा का वैल्यू है P अपॉन एच
और कॉसेक थीटा का वैल्यू एच अपॉन पी। यानी जब आप देख रहे हैं, जब आपने देखा, जब आप मल्टीप्लाई करते हो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी, तब आपका वैल्यू आता है 1। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 होगा। सेम उसी तरह आप ध्यान दो कॉस थीटा और सेक थीटा। आप देखिए ध्यान से, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा और सेक थीटा को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा b अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, और जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो फिर आपको वैल्यू मिलेगा 1। नेक्स्ट आप देखिए tan थीटा और cot थीटा के वैल्यूज को। आपने यहाँ देखा tan थीटा और cot थीटा के वैल्यू को, तो आपको मिला p अपॉन बी और b अपॉन पी। जब इसको आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे भी वैल्यू आया आपका 1। तो हमारे पास 3 फॉर्मूला और हमें मिल गए। क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 3 और फॉर्मूला आ गया। ये तो फॉर्मूला हमारा 3 हुआ इस रेशियो से, 3 और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। वो फॉर्मूला ये हो गया कि साइन थीटा, इसका यूज कीजिएगा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आया है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला और आया। उसके हिसाब से आप सब कॉस थीटा को अगर आप देखें तो कॉस थीटा का जो मेरा होगा वो किसके ऑपोजिट होगा? वो हमारे ऑपोजिट होगा आपका 1 अपॉन सेक थीटा के, यानी कॉस थीटा जो हमारा 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा। सेम अगर आप देखें tan थीटा के बारे में तो आप यहां से देख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हमारे पास 3 और 3 6 फॉर्मूला और हमारे पास आ गए इन बेसिक आइडेंटिटी से, यानी इस बेसिक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के फॉर्मूला से। क्या आया? पहला आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा आया कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा आया tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसके साथ साथ और हम आगे बढ़े तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। जस्ट आप उल्टा करके देखें तो cosec थीटा का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन sin थीटा के बराबर होगा, sec थीटा का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन cos थीटा के वैल्यू के बराबर होगा, और cot थीटा का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होगा। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्यों हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कहा। यानी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर है। किस चीज पे हम इसका यूज कर सकते हैं, किस जगह पे हम पाइथागोरस थ्योरम का मदद कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज देखेंगे। हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ, समझ लीजिए इफ, एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इफ tan theta is equal to 4 upon 3, this is the value what is given to us. If tan theta is equal to 4 upon 3 then find the other trigonometric ratios। ये है हमारा क्वेश्चन जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम कर लेंगे let tan theta is equal to 4k upon 3। क्लियर है? या आप यूं मान लीजिए, इसके लिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। आप देख सकते हो tan थीटा जो हमारा दिया हुआ है 4 अपॉन 3, यानी ये किसके इक्वल होता है? 4 अपॉन 3। यानी आपको वैल्यू याद होगा tan थीटा का, आप ध्यान दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b होता है, p अपॉन b। क्लियर है? हेयर हमने क्या देखा? हमने देखा है tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 यानी p अपॉन b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मान लीजिए लेट p का जो वैल्यू है वो है हमारा 4k, k जो है हमारा वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और जो हमारा b का जो वैल्यू है वो है हमारा 3k। क्लियर है? तो ये हमने देखा। अब आपके पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है, बेस का वैल्यू है, और आपको ये भी पता है कि
ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम नाम का कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम हमारे पास होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो यूजिंग, देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर जो है, एच स्क्वायर रहेगा, पी स्क्वायर के जगह हमने वैल्यू बैठाया 4k स्क्वायर, प्लस बी की जगह हमने वैल्यू बैठाया 3k स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4 4 जा 16k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज 25k स्क्वायर। इसका मतलब हो गया एच जो होगा, अब आप यहाँ ध्यान दिएगा, एच स्क्वायर जो हमारा कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला का यूज करके एच स्क्वायर कितना आया 25k स्क्वायर, के इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। अब एच का वैल्यू कितना आएगा, एच का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर 25k स्क्वायर। इसका मतलब हो गया हमारे पास जो एच का वैल्यू आया, ध्यान दीजिएगा, एच का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 5k। ये देखिए आप, एच का जो वैल्यू आया हमारा 5k आया, एच इज इक्वल टू 5k। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस का भी वैल्यू है और एच का भी वैल्यू है, तो हमें निकालने क्या बोला था, हमारे पास क्वेश्चन था इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है साइन थीटा अगर हमें निकालना है, यानी हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सब बारे में हमें निकालना है, उसका वैल्यूज एक्चुअली में हमारा क्या होगा। तो आप देखिए हमारे पास tan थीटा है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। क्लियर है? यानी p का वैल्यू क्या है, ध्यान दिएगा 5k और h का वैल्यू कितना है, माफ कीजिएगा, p का वैल्यू जो है वो हमारा, सॉरी, p का वैल्यू जो हमारा दिख रहा है वो 4k है, सॉरी, p का वैल्यू 4k और h का वैल्यू जो है हमारा वो 5k है। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो 4/5 आया। क्लियर है? साइन थीटा हमारा निकल गया 4/5, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा निकल गया। कॉस अगर हम निकालना चाहे, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, b/h। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h। तो हमने कॉस थीटा निकाला b/h। b/h का मतलब क्या हो गया, b/h का मतलब हो गया b की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू देखिए कितना है 3k, h का वैल्यू कितना है हमारा 5k, यानी कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो है हमारा 3/5। ये हमारा दूसरा भी निकल गया। तो हमारे पास साइन थीटा निकल गया 4/5, कॉस थीटा निकल गया 3/5, tan थीटा ऑलरेडी गिवन था, तो 3 हमारे पास निकल गया, 3 और बचा है, यानी हमारे पास कॉट थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेक थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1/cos थीटा। क्लियर है? जस्ट अभी हमने देखा कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल 3/5 है, तो 1/3/5, इसका मतलब सेक थीटा जो है वो हमारा हो गया 5/3। तो हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। अब अगर हम बात करें कॉसेक थीटा के निकालने की, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा जस्ट 1/sin थीटा होगा। साइन थीटा का वैल्यू हमारा निकला है कितना 4/5, तो कॉसेक थीटा मेरा हो गया 5/4। और अगर हम बात करें जो आखिरी हमारा रेशियो बचा हुआ है वो है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपको याद होगा, कॉट थीटा जो है वो tan थीटा के रेसिप्रोकल में होता है, तो यानी tan थीटा का वैल्यू अगर 4/3 है तो कॉट थीटा हमारा 3/4 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर कोई वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है,
एक का भी वैल्यू अगर हमें दिया हुआ है एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो बाकी का वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ हमने देखा tan थीटा का वैल्यू 4/3 था, तो हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और हम अगर हमारा p और b दिया हुआ तो हमने कैलकुलेट करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने h निकाला। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जब h आ गया तो हम फॉर्मूला के यूज करके जो हमारे पास था साइन थीटा p/h वैल्यू पुट किए, हमारे पास साइन थीटा निकल आया। उसके बाद हमने कॉस थीटा का वैल्यू यूज किया b/h, और हमारे पास जब हमने कैलकुलेट किया वैल्यू पुट करके तो कॉस थीटा का हमारे पास आंसर आ गया। सेक थीटा को जब हमने यूज किया 1/cosec थीटा के बराबर, तो हमारे पास सेक थीटा का भी वैल्यू आ गया। उसी तरह से हमारे पास कॉसेक का वैल्यू आया और हमारे पास कॉट थीटा का भी वैल्यू आया। तो हमने अभी देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके साथ साथ और कुछ उसके फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एग्जाम्पल कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एग्जाम्पल जो है यूज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।